संस्कृत श्रोताओं, आज हम उत्तरवर्ती मेघदूत के 31वें श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। यह 31वां श्लोक जो तारिणीश झा जी की पुस्तक के अनुक्रम से अन्वित है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रायः टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी आदि परीक्षाओं में मेघदूत पाठ्यक्रमित है और तदंतर्गत तमाम सूक्त परक श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यद्यपि कालिदास का हर एक श्लोक उत्तम काव्य का उद्धरण है, क्योंकि पदशः व्यंग्य प्रतिपद ध्वनि की स्थिति वहाँ अवलोकित ही होती है। अतएव ऐसा शायद कोई भी प्रसंग नहीं है जहाँ कालिदास के व्यंग्यार्थ का उद्बोधन हो, क्योंकि ये प्रतिभा जुट ऐसे कवि हैं जिनका समनुकरण सारे संसार ने किया है। पुनरपि कुछ श्लोकों में विशेष रमणीयता का आधार समीक्षकों के रसास्वाद करने की प्रवृत्तिगत स्थितियों के अनुकूल होता है। अतएव प्रकृत श्लोक उसी रमणीयता का विशेषण द्योतन कराता है, अवगाहन कराता है, आस्वादन कराता है। श्लोक मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है। देखें, आधिक क्षामां विरह शयने सन्निसन्नैक पार्श्वाम्, आधिक क्षामां विरह शयने सन्निसन्नैक पार्श्वाम्, प्राची मूले तनुमिव कला मात्र शेषां मीमांसो, नीता रात्रिः क्षणैव मया सार्धमिच्छारतैर्या, तामे भूषणैर्विरह महती मश्रुभिर्यापयन्ती, आधिक्षामां विरह शयने सन्निसन्नैक पार्श्वाम्, प्राची मूले तनुमिव कला मात्र शेषां हिमांसो, नीता रात्रिः क्षणैव मया सार्धमिच्छारतैर्या, तामेवोष्णैर्विरह महती मश्रुभिर्यापयन्ती। रामगिर्याश्रमस्थ जो विरही यक्ष है, वह अपनी प्रियतमा की स्मृति में विलीन हो जाता है और विलीनतावश उसकी हर एक स्थितियों का उसे भूयशः स्मरण होता है। अतएव वह अपने मित्र यक्ष से, जो रामगिर से आश्लिष्ट है, उसे कहता है कि हे मित्र, वह मेरी प्रियतमा यक्षिणी आधिक क्षामां, आधि से क्षाम माने कृश हो चुकी होगी, उसकी जो शरीर है
वह अत्यंत कार्य को प्राप्त कर रही होगी। कृशता माने दुर्बलता, कार्य माने दौर्बल्य, दुर्बलत्व का वह अत्यंत दुर्बल हो गई होगी। दुर्बलता ज्यादा किससे आती है? कम खाते हैं तो भी दुर्बलता आती है, किंतु उससे भी ज्यादा तेज दुर्बलता आती है जब हम पीड़ा में होते हैं। और वह पीड़ा यद्यपि दो रूपों में है, परंतु जो मानस पीड़ा है यह सर्वाधिक कष्टकर है। आधि और व्याधि, ये संस्कृत में दो शब्द हैं। आधि कहते हैं मानसिक पीड़ा और व्याधि कहते हैं शारीरिक पीड़ा को। श्री राम ने प्रतिमा नाटकम में कहा है, शरीरे रिहि प्रहरति हृदय स्वजनस्तथा। कस्य स्वजन शब्दों में लज्जा मुत्पादयिष्यति। कहा शरीरे रिहि प्रहरति, कहा जो अरिहि बने शत्रु है वह शरीरे प्रहरति, शरीर पर प्रहार करता है। मार दिया, चोट लगी, दवा लगाया, औषधि लगाया, ठीक हो गए, किंतु हृदय स्वजनस तथा जो स्वजन है, अपने आदमी हैं, वे हृदय पर प्रहार करते हैं। यह हृदय का प्रहार असहनीय हो जाता है और तमाम सारी दवाइयों और उनसे किए जाने वाले उपचारों के बाद भी ठीक नहीं हो पाता। तो इसलिए जो आधी गत स्थितियां हैं अत्यंत कष्टकारिणी होती हैं। वही कह रहा है कि हे मित्र, आधिक क्षामाम आधिना क्षामा इति आधिक क्षामा। क्षाम क्षायो मह एक सूत्र है और क्षय क्षय धातु है, क्षीण होने के अर्थ की क्षय धातु है। उसे अक्ता प्रत्यय का त लगता है, किंतु त के जगह पर म आदेश हो जाता है। क्षायो मह सूत्र है, उसके द्वारा गृदंत प्रकरण प्रत्यय का ये सूत्र है। तो यहाँ क्षामः बन जाता है पुल्लिंग में, क्षामा बन जाता है स्त्रीलिंग में, क्षामम बन जाता है नपुंसक लिंग में। यहाँ आधि शब्द है, आ उपसर्ग है, धा धातु है, की प्रत्यय है। आकारांत धातुओं से की होता है और शब्द पुल्लिंग में बनाता है। तो आधि आधि आधय रूप चलता है। तृतीया के एक वचन में आधिना, आधिना क्षामा माने मानसिक रूप से कृश या मानसिकता के द्वारा जो कृशत्व आया है। माने जब मानसिक व्यथा होगी तब जो कृशता आई है। तो मानसिक व्यथा है जिहि घर कंता ते सुखी तिन गारो गर्भ, कंत पियारा बाहिरे हम सुख भूला सर्व। आज हमारे प्रियतम नहीं है, वे बाहर चले गए हैं और बाहर ऐसे नहीं गए हैं जिनकी बहुत कम समय की अवधि है, बल्कि दुखपूर्ण अवस्था में गए हैं। अभी नया नया परिणय हुआ और अभिशप्त हो गए और साल भर के लिए अभिशप्त होकर के वियुक्त होते हुए वे रामगिरियाश्रमस्थ हो गए। अपने देश से, अपने स्थान से निकाल दिए गए। एक प्रकार का देश निकाला हो गया और देश निकाला अत्यंत भयावह होता है। अतएव उस यक्ष के संबंध में सोच सोच कर उसकी प्रियतमा यक्षिणी अत्यंत दुख को प्राप्त कर रही है और उसका भान मानस विज्ञान से उसके प्रियतम यक्ष को हो रहा है। अतएव विरह से कातर होता हुआ वह विरही यक्ष कह रहा है कि अधिक क्षामाम, मानसिक रूप से व्यथा से भरी हुई होने के कारण क्षामाम, जो दुर्बल हो गई है, कृश हो गई है, ऐसी मेरी उस प्रियतमा को हे मित्र तुम देखोगे।
और कैसी होगी वह? कहता है विरह शयने, जो शयन है, बिछावन है, बिस्तर है, वह विरह का है। साथ रहते थे तो वह बिस्तर बहुत सुख प्रदान करता था, यदि अभाव भी होता तब भी वह सौख्य प्रदान करता। किंतु विरह की स्थितियों में चाहे जितने सौख्य स्रोत हों, किंतु दुख ही प्रदान करते हैं। अतएव कह रहा है विरह शयने, माने विरह काल का जो बिस्तर है, उस बिस्तर पर, उस शैया पर सन्निषण्णैक पार्श्वाम, एक पार्श्वाम माने एक करवट, सन्निषण्ण माने लेटी हुई, एक ही करवट ले पाती है, उतनी ही देर में जो नींद आई फिर खुल जाती है, क्योंकि विरह काल की नींद है ये लंबी नहीं आती। और सौख्य न देने के कारण विभिन्न प्रकार की विसंगतियों को प्रदान करती है। एक पार्श्वाम, पार्श्व माने करवट, बगल, एक पार्श्वाम माने एक ही करवट लेती हुई, सन्निषण्ण, सदधातो रक्त प्रत्यय संयोगे कृते, सदधातु से अक्त प्रत्यय लगता है, तो सद का द है और बाद में अक्त का त है, तो दोनों ही स्थानों पर न हो जाता है। ये विशेष कानून है पाणिनि का। रताभ्याम निष्ठातो न पूर्व से चतः, ये कहते हैं अगर द से अंत होने वाली धातु के साथ अक्त या अक्तवत प्रत्यय का योग हो तो दोनों ही स्थानों पर न हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ सन्न बन गया। और इसी के साथ शब्द जुड़ा हुआ है सन्निषण्णैक पार्श्वाम, सम उपसर्ग है और नि उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग सामीप्य को व्यक्त करता है और नि नैश्चित्य को व्यक्त करता है। तो सन्निषण्णैक पार्श्वाम माने एक ही करवट लेती हुई, अने बार बार करवट का बदलना निद्रा के न आने की सूचना देता है, और एक ही करवट का लेना थोड़ी देर के लिए किसी तरह से नींद आ गई, इस बात को अभिव्यक्त करता है। तो सन्निषण्णैक पार्श्वाम मैंने एक ही करवट के बल लेटी हुई, विद्यमान हुई। प्राची मूले कला मात्र शेषाम हिमांशोह तनुमिव, का प्राची मूले, प्राची दिशा है ये, प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची, चार दिशाएं हैं। प्राची माने पूरब, उदीची माने उत्तर, प्रतीची माने पश्चिम, अवाची माने दक्षिण। तो प्राची मूले, जो प्राची का मूल है, मूल माने जड़, इसी को कहते हैं उदयाचल, माने पूर्व दिशा का जो छोर है, इसे कहते हैं पूर्वी क्षितिज। तो इसलिए ये बिल्कुल पूर्व दिशा का छोर है। और भूगोलवेत्ता कहते हैं कि जापान में, वैज्ञानिक कहते हैं कि जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं, माने सूर्योदय सबसे पहले जापान में होता है, क्योंकि वह सर्वाधिक पूरब है। तो इसलिए प्राची मूले, पूर्व दिशा के जड़ में, अर्थात उदयाचल पर। अब लोग कहते हैं उदयाचल गिर पर, उदयाचल पहाड़ पर, तैव मूर्खा सन्ति, क्योंकि उदयाचल में उदय और अचल, अचल माने जो चल नहीं सकते उन्हें अचल कहते हैं। अचल का अर्थ ही पर्वत है जी, उसी को गिरि कहते हैं। फिर बार बार आप क्यों उसी शब्द का प्रयोग करते हैं? और इसलिए उदयाचल माने उदय नाम का पहाड़, और उस पर क्या कला मात्र शेषाम हिमांशोह तनुमिव, हिमांशु के शरीर की तरह, हिमांशु
हिमांशु माने हिम माने बर्फ, अंशु माने किरण। तो जो बर्फ की किरण है अर्थात बर्फीली किरणें होती किसकी हैं? चंद्रमा की, किंतु अत्यंत आह्लाद प्रदान करती हैं वे। धीरे 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 अपनी रश्मियाँ व्यक्ति के ऊपर बिखेरती जाती हैं और एक समय आता है जब ऊर्जा से भर जाता है। रात में सोया 8 बजे चंद्रमा की चांदनी में और सवेरे होते होते 4 बजे उठा तो कामोत्तेजना से भर जाता है। माने सारी ऊर्जा भर गई उसके शरीर में, तो इसलिए वह हिमांशु है। माने जो हिमांशु अर्थात बर्फीली किरणों को प्रदान करने वाला चंद्रमा है, उसके तनु में वो उसके शरीर के समान। और हिमांशु कैसा हो गया है उदयाचल के पहाड़ पर? कला मात्र शेषाम, माने कला भर ही रह गया है, पूर्ण बिंब नहीं है चंद्रमा का। पूर्ण बिंब तो पूर्णमासी को ही होता है, माने 16 कलाएं होती हैं चंद्रमा की, और ये जो 16 कलाएं होती हैं वह दिन वह रात होती है पूर्णिमा की। उस समय उसका पूर्ण बिंब होता है आकाश में, तो इसलिए वह पूर्णतया आह्लाद कारक होता है। और किंतु यहाँ तो कला भर रह गया है, अर्थात सूख जाता है, माने शरीर घटती चली जाती है और बहुत छोटी शरीर हो जाती है। उस समय जब वह उदयाचल पर देखा जाता है तो अत्यंत कृशकाय दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से यह कल्पना कर रहा है यक्ष की, हे मित्र में प्राची मूले, माने उदयाचल पर कला मात्र शेषाम, माने कला मात्र ही शेष है, जिसके ऐसे हिमांशोह तनुमिव, चंद्रदेव की शरीर के इव माने समान। कौन है? कहा या रात्रि ही, कहा उसके समान विद्यमान है जो प्रियतमा यक्षिणी, और उस यक्षिणी के साथ या रात्रि, जो रात्रि मया सार्धम, मेरे साथ, माने जब मैं प्रियतमा यक्षिणी के साथ होता था तो वह मेरी प्रेयसी मया सार्धम, मेरे साथ होकर के या रात्रि ही, उस रात्रि को इच्छा रहते ही, यहाँ सार्धम के कारण मया में तृतीया हो गई। इच्छा रहते ही, इच्छा में रत होती हुई, इच्छा क्या होगी? बिल्कुल नया नया परिणय है, इसलिए बारंबार संभोग आदि की जो इच्छाएं हैं वही हुआ करती हैं। तो इसलिए इच्छा रहते ही संभोग आदि की इच्छाओं में रत रह करके, लगा हुआ हो करके, वह लगी हुई हो करके, क्षणैव, क्षण भर के समान ही, या क्षणैव है, एक जगह आया हुआ, यह का लोप है, शाकल्य से लोप हो गया। क्षण भर के समान नीता व्यतीत हो जाती थी, माने जो रात क्षण भर के समान बीत जाती थी जब हम लोग साथ शयन करते थे। तो इसलिए संभोगादि कार्यों को करते हुए पता ही नहीं चलता था कि कितनी जल्दी रात व्यतीत हो गई। विरह महती, आज वही रात विरह महती, विरह से भारी हो गई है। वियोग के कारण, पृथक पृथक होने के कारण महती, भारी हो गई है, वजनी हो गई है। अब तो जल्दी बीतती ही नहीं। तामेव रात्रिम, उसी रात्रि को उष्णैः अश्रुभिः यापयन्ती, गर्म श्वासों के द्वारा यापयन्तीम, बिताती हुई, ताम प्रियतमाम यक्षिणीम उपेया, उस मेरी प्रियतमा यक्षिणी के पास हे मित्र तुम पहुंच जाना। ये प्रायः लोक में दिखाई पड़ता है कि
प्रियतम का साथ होने पर समय का भान ही नहीं होता, किंतु पार्थक्य होने पर, विलगाव होने पर वही समय इतना भारी हो जाता है कि व्यतीत ही नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर यक्ष और यक्षिणी दोनों के समक्ष ही पारस्परिक रूप से इस तरह की स्थितियाँ परिलक्षित हो रही हैं। एक बार मिला लें आधिक्षाभा मनोव्यथा से। मनोव्यथा के कारण अत्यंत कृश विरह शयनी, विरहगत वियोगगत बिस्तर पर सन्निचंडैक पार्श्वाम एक ही करवट के बल लेती हुई प्राची मूले उदया चल पर कला मात्र शेषाम कला भर ही अवशिष्ट हिमांशोह तनुमिव चंद्रदेव की शरीर की भांत सताब विद्यमान रहने वाली तथा या रात्रि ही मया सार्धम, जो रात्रि मेरे साथ इच्छारत ही इच्छा के अनुसार संभोग आदि करते हुए क्षणैव बीता क्षणैव नीता, क्षण भर के समान क्षण भर में ही बीत जाती थी, समाप्त हो जाती थी, पूर्ण हो जाती थी। विरह महतीम, विरह के कारण भारी बनी हुई तामेव रात्रिम, वही रात उष्णै ही अश्रुभि ही, गर्म श्वासों के द्वारा। जब दुख होता है तो अंदर की गर्म सांस ज़्यादा आती है बाहर, तो सांस तो हमेशा गर्म ही आती है, लेकिन जब ज़्यादा आती है तो उसकी गर्मी ज़्यादा प्रतीत होने लगती है। तो उष्णै ही अश्रुभि, माने गर्म सांसों के द्वारा, गर्म आंसुओं के द्वारा यापयंती, माने बिताती हुई। या प्रापण धातु है, पुक्कयागम बीच में हो गया है, ऋणिच प्रत्यय है और शत्रु प्रत्यय है, लगातार काम होने का बोध हो रहा है, क्योंकि 8 महीने से लगातार ही तो ऐसा हो रहा है। तो इसलिए यापयंती, बिताती हुई ऐसी मेरी प्रियतमा के पास है मित्र, ताम प्रियतमाम यक्षिणीम उपेया, उस प्रियतमा यक्षिणी के पास पहुंच जाना। यहाँ पर इव के कारण उपमा अलंकार बिल्कुल परिस्फुट ही दिखाई पड़ रहा है।